ऑफिस का पोर्टल यूजर ऑथेंटिकेशन के लिए बैकएंड पे एज्योर पे जाता है, जिसकी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी यूज करता है। कि हम यूजर बना कहाँ पे रहे हैं, ऑफिस के अंदर, और वो यूजर कहाँ जा रहा है पीछे, एज्योर की एक्टिव डायरेक्टरी में। हम देखना चाहते हैं क्या एज्योर की एक्टिव डायरेक्टरी हमारे पास एक्सेसिबल है या नहीं। तो इसके लिए मुझे एज्योर की सब्सक्रिप्शन लेने की, एज्योर के ऊपर साइन अप करने की ज़रूरत नहीं है, चूँकि ये एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का पर्टिकुलर टैब ऑटोमेटिकली ऑफिस के साथ इन्वॉल्व है कि मैं कोई और सब्सक्रिप्शन या कोई और एक्टिवेशन नहीं लेता, बल्कि ये मोर टैब्स पे आके ये मुझे एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का टैब नजर आ रहा है। मैं इस पे क्लिक करता हूं तो मैं डायरेक्टली कहां चला गया, portal.azure.com पे। और मुझे यहाँ पे जो एज्योर की एक्टिव डायरेक्टरी इसकी नजर आ रही है, उसके फीचर या उसकी ऑप्शन देखें, बिल्कुल माइनर, मिनिमम ऑफ ऑप्शंस हैं, ओनली रिक्वायर्ड ऑप्शंस। तो ये कि ऑल सर्विसेज में चले जाएं, एज्योर एडी में चले जाएं, यूजर्स पे चले जाएं या एंटरप्राइज एप्लीकेशंस पे चले जाएं, नथिंग मोर। बस ये हमारे पास लिमिटेड टैब्स हैं। और अगर मैं इनमें से यूजर्स के टैब पे आता हूँ तो आपको ये बताया गया कि यूजर कौन कौन से हैं। तो ये उसने बताया वही वाले यूजर हैं जो हमने कहाँ बनाए हैं, ऑफिस के अंदर बनाए हैं। वही यूजर यहाँ पे मूव होके आए हैं, ऑफिस वाले यूजर यहाँ पे आ गए हैं। जो ऑफिस में यूजर लॉगिन था वो पोर्टल पे भी ऑटोमेटिकली आ गया बना, जो भी ऑफिस में है, क्योंकि उसकी अपनी डायरेक्टरी नहीं है, वो यहीं पे आता है। इसकी एग्जांपल आपको आसान और समझा देता हूँ। फेसबुक चलाते हैं सब लोग, तो आप फेसबुक पे जाने के लिए या कोई अल्टरनेट ईमेल यूज कर रहे होते हैं या फोन नंबर यूज कर रहे होते हैं। इसका मतलब फेसबुक की अपनी डायरेक्टरी नहीं है जहाँ यूजर जा रहे हैं, वो किसके उठा रहा है, जहां आप जा रहे हैं, लाइक जीमेल है, याहू है, हॉटमेल है, नंबर है, वो उसके ऊपर क्या कर रहा है, आपको एक्टिवेशन दे रहा है। इसका मतलब उनकी अपनी डायरेक्टरी नहीं है, वो आपको कहीं से एक्सेस करके दे रहे हैं। नॉर्मली इट इज कॉल्ड फेडरेशन सर्विसेज। फेडरेशन सर्विसेज जहां आपकी अपनी ऑथेंटिकेशन सर्विसेज नहीं है, आप किसी से सर्विसेज ले रहे हैं, इज कॉल्ड फेडरेशन सर्विसेज। इसकी एक और एग्जांपल, हम सबकी आइडेंटिफिकेशन आईडी कार्ड है। अब आईडी कार्ड का डिपार्टमेंट एक और है। हम किसी भी काम के लिए जाते हैं, वहाँ वेरिफिकेशन कहाँ से की जाती है, हमारी आईडी कार्ड से की जाती है। तो बेसिकली नादरा एक फेडरेशन सर्विस दे रहा है तमाम लोगों को जिनके पास अपनी ऑथेंटिकेशन की सर्विसेज नहीं है, ऑथराइजेशन की सर्विसेज नहीं है, उनको एज अ फेडरेशन सर्विसेज दे रहा है। तो हमारे पास जितने भी यूजर कहाँ बनेंगे ऑफिस में, वो कहाँ आएंगे, एज्योर की एडी में आएंगे। और इसके पास कोई सोल्यूशन नहीं है। एज्योर एडी का ये पोर्शन मैंने कहाँ से आके क्लिक किया था, ऑफिस से। इसकी ये तमाम सर्विसेज एक्सपेंड करने के बाद एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे क्लिक करके, और अगर मैं पूरा एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी का पोर्टल देखना चाहता हूँ तो मेरे पास सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए, जो कल हमने ऐड की थी, लाइक वो प्रोमो कोड से, कि हमारे पास portal.azure.com पे सब्सक्रिप्शन होगी तो एज्योर को यूज़ कर सकते हैं। तो मैं उसकी एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको दिखा दूं कि हमारी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी कैसी है। तो ये मैं होम पे आया और हमारे पास यहाँ पे मोर सर्विसेज, एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, ये अब मैं पूरा फुल फ्लज्ड पेड एज्योर का पोर्टल खोलने जा रहा हूँ, जो कि किसका है, एज्योर के सब्सक्रिप्शन का है। तो जरा यहाँ एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के टैब्स देखें।
और सर्विसेज देखें, और जो हमने लिया टेम्परेरी ट्रायल बेस्ड, जो हमें ऑफिस ने खुद दिया, उसमें सिर्फ टैब्स देखे, तो उसने सिर्फ जो अपने ज़रूरत के वो दिए, बाकी नहीं दिए। तो पार्शली हमारी डेटाबेस कॉपी हो रही है एज़्योर रेडी के अंदर। इसका मतलब है कि एज़्योर रेडी में जब आता हूँ, यहाँ भी तो लिखा हुआ है न्यू यूज़र, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं यहाँ न्यू यूज़र बना सकता हूँ। एज़्योर एडी में भी न्यू यूज़र बन सकता है। अब इस न्यू यूज़र का क्या फायदा होगा कि मैं एज़्योर एडी में यूज़र बनाऊँ, इसका क्या फायदा होगा? इसका, चूंकि जो एडमिन ऑफ ऑफिस है, जो इसका एडमिन है, वो इसको मैनेज कर रहा है। चूंकि मैंने क्लिक किया था तो वो शिफ्ट हो गया था एज़्योर एडी में, उसने कोई और क्रेडेंशियल या कोई और राइट्स नहीं मांगे थे। अगर आपने यूजर्स की मैनेजमेंट के लिए, यूजर्स के टास्किंग के लिए अपना असिस्टेंट रखना है, जो आपकी गैर मौजूदगी में या आपकी मौजूदगी में आपकी जगह पे यूजर्स को मैनेज किया करेगा, अब वो यूजर आपका पोर्टल के ऊपर एक्सेस लेगा तो काम करेगा, ऐसे तो नहीं कर सकता। आप चाहते हैं कि आपने एक बंदा अपना असिस्टेंट रखना है और उस असिस्टेंट को ऑफिस की तरफ का पता ही नहीं है, आपने उसे ऑफिस जाने ही नहीं देना कि वो ऑफिस की एप्लीकेशन यूज करे, ईमेल यूज करे या ITC, कुछ भी नहीं करना उसने। वो सिर्फ क्या कर रहा है, एज़्योर एडी को मैनेज कर रहा है। अब चूंकि इसके यूजर इधर आते हैं, तो मैं अगर यहाँ बनाऊंगा तो ये यहाँ भी जाएगा, लेकिन जाने के बाद वो रिक्वायर्ड करेगा लाइसेंस कि आप इस ऐप के लाइसेंस दें, जो इसकी 27 ऐप्स हैं। हम वो लाइसेंस ऐप के नहीं देंगे तो इसका मतलब वो ऑफिस यूज नहीं कर सकेगा, लेकिन वो यूजर यहाँ बन गया। अब यहाँ मैं उसको एज अ एडमिन राइट दे दूंगा कि अगर आप portal.azure.com लिख के लॉगिन होना चाहो तो ये जो यूजर रखा है ये नाम लिख के लॉगिन हो जाना। और लॉगिन होने का क्या फायदा है कि कोई यूजर आके कहता है मेरा पासवर्ड बदल दो, उसका पासवर्ड बदल देना। कोई यूजर आके कहता है कि नहीं मुझे SQL की डेटाबेस से ऑथेंटिकेशन करा दो, तो आप SQL की डेटाबेस से ऑथेंटिकेट करा दें। स्टोरेज अकाउंट लिया हुआ किसी ने, तो वो कहता है मुझे उसके साथ असाइन कर दें, स्टोरेज असाइन कर दें, तो आप उस यूजर को स्टोरेज असाइन कर दें। तो ये यूजर्स के काम यहाँ पे एज़्योर एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर यहाँ बनने वाला यूजर करेंगे। ऑल्दो कि जितने यूजर इधर से आए हैं, यहाँ वाले यूजर भी आए हैं, मैं उनको भी किसी को राइट दे सकता हूँ कि वो ये आईडी मैनेज कर ले, तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बनाने का मकसद सेपरेट क्या होगा कि वो यहीं के काम करे, उधर ना जाए। आप जाते हैं ना वो आईडी कार्ड या पासपोर्ट बनवाने, अब आपको वहाँ पे डिफरेंट काउंटर्स नजर आते हैं। एक भाई का काम सिर्फ अंगूठे लगवाना है, एक का तस्वीर बनाना है, एक का सिग्नेचर कराना, और एक का जो है वो जो भी डाटा एंट्री करना है। अब अगर डाटा एंट्री सही नहीं है, आप अगले बंदे के पास जाके कहीं गलती से स्क्रीन पे नजर पड़ गया, आपने कहा मेरा नाम गलत है, तो कहता है जाओ पहले उसी से करा के, मेरा ये राइट ही नहीं है, तो वही करके देगा, मैं नहीं कर सकता। आपने कहा जी मेरा एड्रेस नाम गलत हो गया है, तो घर का नंबर गलत हो गया, वो कहता है उसी के पास जाओ, मैं नहीं कर सकता, वो करेगा तो मेरे पास आ जाएगा। तो बेसिकली क्या होता है कि लिमिटेड राइट दिए गए होते हैं हर काम करने के, हर पोर्टल के ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर। सो अब हमने अगर यहाँ यूजर बनाना है, तो पहला तरीका कि हमने ऑफिस के अंदर डायरेक्ट यूजर बनाया। दूसरा तरीका कि मैं यूजर कहाँ बनाता हूँ, इस एज़्योर एडी में, और मैं कहता हूँ न्यू यूजर, और न्यू यूजर दो तरह के बनते हैं यहाँ पे। पहला यूजर है जिसको आपको लाइसेंस असाइन करना पड़ेगा, के लिए आपके पास लाइसेंसिंग ऐड होगी, और ये आपका इसी डोमेन नेम का यूजर बनेगा, यानी cloud.tk1 का। ऐसा भी हो सकता है कि
बाहर से कोई ऑडिटर आता है आपकी कंपनी के अंदर, हमारे नेटवर्क में बाहर से कोई ऑडिटर आ जाता है। अब अगर ऑडिटर आता है, उसने हमारे इस पोर्टल पे एक्सेस लेनी है, तो एक्सेस लेने के लिए उसे क्या देने पड़ेंगे हमें? क्रेडेंशियल्स, या उसे अकाउंट बना के देना पड़ेगा कि भी ठीक है आप हमारा डोमेन का नेम यूज करो। तो अगर मैं डोमेन का नाम देना चाहूंगा तो उसका यूजर नेम बनाऊंगा, तो मुझे लाइसेंस भी लेना पड़ेगा उसके लिए। मैं कहता हूं कि मैं उस बंदे को एक्सेस दूं, लेकिन मैं उस बंदे को एक्सेस दूं एज अ गेस्ट यूजर। का मतलब होगा कि मैं अपनी कंपनी या अपनी डोमेन का @ऑफ नेम नहीं दूंगा, बल्कि मैं उसे इनविटेशन भेजूंगा उस बंदे के अपने पर्सनल किसी जीमेल, हॉटमेल, याहू या किसी ईमेल पे। और जब वो portal.office.com लिखेगा तो वो किससे लॉगिन होगा? अपने उसी जीमेल के अकाउंट से ही लॉगिन होगा और आके पोर्टल पे चीजें देख सकेगा जो हम उसे अलाउ करेंगे। तो यहाँ पहला यूजर हम क्रिएट करते हैं, दूसरा इनवाइट करेंगे। तो क्रिएट करते हैं यूजर, कहते हैं नेम चर्च, क्या लिखा हुआ है? तो पहला नेम हम लिखते हैं, कोई नाम बोलो अपना, आमिर। और कहते हैं जी डोमेन नेम ये आ गया, और हमने कहा कि हामिद कहता है जी पासवर्ड ऑटो जनरेट करना है। से नो वी कैन क्रिएट द पासवर्ड बाय आवरसेल्फ। कहते हैं इस यूजर को राइट्स क्या देने हैं, रोल्स क्या देने हैं। अगर मैं सेम अपनी एक्टिव डायरेक्टरी वर्क ग्रुप के अंदर या डोमेन के अंदर जो बातें करके हैं उनको देखूं, तो जो हमारा यूजर होता है, कौन सा यूजर होता है? स्टैंडर्ड नॉर्मल यूजर होता है ना। ये भी इस वक्त बाय डिफॉल्ट नॉर्मल स्टैंडर्ड यूजर ही है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये जो यूजर बना रहा हूं, ये पोर्टल पे लॉगिन हो और लॉगिन होके कुछ ये टास्क कर सके, कुछ ये टास्क हम बताएंगे इसको, तो वो ये टास्क कर सके। तो जो टास्क उसे देंगे वही कर सकेगा, उसके अलावा नहीं कर सकेगा। जैसा कि मैंने कहा कि मैं इस यूजर को लेट से ग्लोबल एडमिन बनाना चाहता हूँ। ग्लोबल एडमिन का मतलब है A to Z सब कुछ दे दिया कि वो यूजर बना सकता है, डिलीट कर सकता है, पोर्टल पे चीजें ऐड कर सकता है, रिमूव कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। और ग्लोबल रीडर का मतलब है कि चीजें देख सकता है बट कैन नॉट बी अपडेटेड एनीथिंग, सिर्फ देख सकता है। कोई आपने चौकीदार रखा है, अब वो चौकीदार जो गेट पे खड़ा है वो सिर्फ आपको देख सकता है आते जाते, ना कि आपको कहे इतनी बैच दिन इतनी क्लास में। वो सिर्फ मॉनिटर कर रहा है। हम भी अगर मॉनिटर की टीम का बंदा रखते हैं तो उसको सिर्फ ग्लोबल रीडर के राइट देंगे कि वो देखेगा कि यूजर लॉगिन हो रहे हैं, यूजर के साइन इन क्या है, साइन इन होते कब है, साइन आउट होते कब है, एप्लीकेशन कौन सी यूज करते हैं। तो रीडर के तौर पे हम उन्हें राइट्स दे देते हैं। तो हमारे पास इस यूजर को देने के कोई राइट नहीं है, हमने नहीं देने, हमने ऐसे ही ये यूजर क्रिएट करना है। तो देखिए मैंने इस यूजर का पासवर्ड रखा है, ऐसे ही है। और ये यूजर कौन सा बना है जी? हियर इट इज hamid@cloudmv1.tk। अब मैं ऑफिस के पोर्टल में जाता हूं और यहां देखता हूं हामिद है नो। मैं इसे क्या करता हूं, रिफ्रेश, और देखता हूं कि हामिद आ गया, और स्टेटस देखता हूं कि पहले सबके साथ लिखा हुआ है कि कौन सा लाइसेंस है, ऑफिस E365 का लाइसेंस एडेड है, लेकिन हामिद कौन है? अनलाइसेंस्ड है। अगर मैं इस यूजर को लाइसेंस ऐड नहीं करूंगा तो ये ऑफिस की एप्लीकेशन यूज नहीं कर सकेंगे। ये सिंगल यूजर कहां पे बना है? एज़्योर एडी में। ये एज़्योर एडी में अगर कोई राइट है तो यूज करेगा, यहाँ तब तक नहीं करेगा जब तक इसको लाइसेंस असाइन नहीं करेंगे। और अगर आपने कहा कि इसको भी लाइसेंस असाइन करना है तो कोई मुश्किल नहीं है, आप इस यूजर पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद
करने के बाद हम कहाँ आएंगे, लाइसेंसेस के ऊपर, और कहेंगे कि यस वी वांट टू असाइन द लाइसेंस ऑफ दिस यूज़र। ये हमने लाइसेंस असाइन कर दिया, कितनी ऐप सारी 27, और सेव चेंजेस किया तो ये हमारी चेंजेस सेव हो गई, और ये यूज़र भी अब क्या हो गया, लाइसेंस असाइंड हो गया। क्या इस यूज़र को हमने पोर्टल पे कोई राइट्स दिए हैं एज़्योर के ऊपर? नो। तो एक काम करते हैं, और वो काम ये करते हैं कि एक काम करते हैं, मैं अगर एक ब्राउज़र और डाउनलोड कर लूँ, यूज़र्स इधर ही लॉगिन किया करूँगा, या इसके के पहले को बार बार साइन आउट साइन इन करूँ। यही है डाउनलोड फायरफॉक्स, डाउनलोड फायरफॉक्स आ गया। भाई मैंने एक बस ज़रूरत थी ब्राउज़र और इंस्टॉल किया कि मैं अगर इसी के ऊपर वो करता हूँ, हामिद को लॉगिन तो दिखाता हूँ कि अब हामिद एप्लीकेशन ऑफिस की तो यूज़ कर देंगे, यानी ऑफिस डॉट लिखेंगे office.com तो हामिद को एक्सेस होगी, लेकिन portal.azure.com पे आएंगे तो स्क्रीन कैसी नज़र आएगी, लेट्स सी। आ जाओ आ जाओ। मीनवाइल मैं जितने देर में इंस्टॉल होकर लॉगिन होता है, मैं एक इनवाइट भी भेजता हूँ किसी यूजर को। कल हमने मेल भेजी थी, सिर्फ इनवाइट नहीं भेजा था कल। नहीं ईमेल तो सेंड की थी वो किसी 2 यूजर्स को, आपको आई नहीं थी कल मेल? अच्छा जी क्या था, और portal.azure.com पे चलो अच्छा स्लो है तो हौसला मिल जाता, नहीं तो मेरी स्पीड जिन्नी होनी सी किसी के नाल से समझ कोई नहीं, ये भी समझ आवे ना आवे टाइम गुजारने के Hamid@cloudmb1.tk तो शायद वो चेक बॉक्स हमने चेक रहने दिया था कि पासवर्ड चेंज करेगा। तो ये यूज़र portal.azure.com पे साइन इन हो गया, और देखें इसको क्या नज़र आया यहाँ पे, वाइट स्क्रीन खाली। portal.azure.com पे
इस यूज़र को पूरे टैब्स जो एज्योर के पोर्टल के हैं वो नज़र आ रहे हैं, और साथ कहा गया क्या करो, सब्सक्रिप्शन लो। लेकिन क्योंकि एक्टिव डायरेक्टरी तो हमारी चल रही है ना उसके साथ जो हमारा ऑफिस का प्लान है, तो मैं कहता हूँ कि मोर सर्विसेज के अंदर मैं एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी पे क्लिक करूँ तो ये मेरी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के यूजर्स यहाँ पे आ गए। ये आ गए। अब इनमें से किसी यूजर ने रिक्वेस्ट किया सलमान ने कि मेरा पासवर्ड बदल दें, तो सलमान पे क्लिक किया और कहा क्या कर दो, पासवर्ड। तो कहता है कि राइट्स नहीं है, जिस वजह से आप कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं कर सकते। तो मैं हाँ जाके राइट इसको दोबारा दिए भी जा सकते हैं कि मैं दोबारा जाके राइट दे दूँ, या मैं एक और यूज़र बनाता हूँ और उसको राइट दे के ही आता हूँ। तो मैं आया अपने एजियर के पोर्टल पे, न्यू यूज़र, और अब मैं यूज़र को .tk का नाम नहीं देना चाहता, मैं कहता हूँ कि यूज़र इनवाइटेड यूज़र हो और अपना कोई भी जो उसका पर्सनल ईमेल है वही लिख के लॉगिन हो जाए। तो कहता है बताएं यूज़र का नाम, चल रहा जीमेल, चल रही जीमेल, ईमेल एड्रेस बताओ, कोई बता दो, जीमेल, हॉटमेल, याहू, जी मैसेज MUZAMMIL कहते जी फर्स्ट नेम भी हमारा क्या है, ओके। और अब देखिए यहाँ पासवर्ड का कोई टैब आ रहा है मुझे नजर, नो, बिकॉज ऑफ के इस यूजर ने इनविटेशन पे आके कौन सा ईमेल ऑथेंटिकेट कराना, अपना यही ईमेल ही करना है, अपना नहीं बनाना, उसी को ही यूज करना है। और यहाँ पे हमारे पास वो कहता है ब्लॉक साइन इन, कि आप अगर नहीं चाहते कि ये यूज़र बार बार नेटवर्क के अंदर लॉगिन हो तो आप इसको ब्लॉक भी कर सकते हैं। रोल अगर इसको कोई देना है, तो पहले वाले यूज़र को हमने रोल असाइन नहीं किया था कोई भी, इस यूज़र को मैं कोई रोल दे देता हूँ ताकि ये आके हमारे क्लाउड के ऊपर कोई काम भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मैंने इनको डायरेक्टरी सर्विसेज के अंदर जो रोल ऐड कर दिया वो दे दिया ग्लोबल एडमिन का, और मैंने इनको ग्लोबल एडमिन के राइट्स दे दिए। कैन मैनेज ऑल specs of Azure AD and Microsoft Azure services that uses in the Azure identities, कि जो इसके अंदर यूज हो रहा है वो सारों के राइट्स इसको दिए जा सकते हैं। ये हमने सिलेक्ट कर दिया राइट, और ये इनविटेशन सेंड हो गया। तो इस ईमेल, गिवन ईमेल पे एक मेल आएगी जिसमें आपको कहा जाएगा कि आप इनविटेशन एक्सेप्ट करना चाह रहे हैं या नहीं। तो अगर आप ये muzammil@ymail को चली गई है इनविटेशन, और ये muzammil@ जो याहू है या ymail है, ये हमारी ऑफिस की डायरेक्टरी में भी सिंक हुआ यूज़र। आगे ये मेल एक्सेप्ट कर लें, ऊपर लिखा होगा एक्सेप्ट। यहाँ मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये यूज़र यहाँ भी आया है मुजम्मिल। कोई क्यों, अपना वो दो जो आपका ईमेल का है। ये आ गया मुजम्मिल यूजर यहाँ भी अनलाइसेंस्ड, लेकिन इस इनवाइटेड यूजर को मैं लाइसेंस असाइन नहीं कर सकता, उसके लाइसेंस की टैब नहीं है क्योंकि ये जस्ट इनवाइटेड यूजर है। ये आपके पास एज्योर के लिए आया है, ना कि ऑफिस के काम के लिए। तो ये एज्योर के टास्क करेगा, ऑफिस के अंदर इसको इनविटेशन के बाद कोई एक्सेप्टेंस नहीं मिली कि ये कोई काम कर सके।
तो बस जी बेशक वो गेस्ट यूजर है लेकिन हमने उसको राइट क्या दिए हैं, ग्लोबल एडमिन के। तो वो ये टास्क के नया यूजर बनाना, एग्जिस्टिंग को पासवर्ड चेंज करना, डिलीट कर देना, वटएवर जो करना चाहे वो कर सकते हैं क्योंकि उनके पास राइट्स होते हैं। लेकिन उनको हमने अपना @ नहीं दिया, वो अपने ही ईमेल से लॉगिन होते हैं। इज कॉल्ड इनवाइटेड यूजर। तो ऑफिस के अंदर कितने तरीकों से यूजर बना चुके हैं अब तक 4। पहला जब पोर्टल बना रहे थे फौरन ऑप्शन आई थी यूजर बनाए। दूसरा फिर हमने वहीं पे ऐड किया। तीसरा हमने न्यू एडी के अंदर एज़्योर एडी के अंदर बनाया। और चौथा हमने इनवाइटेड यूजर बनाया। अब 5वीं टाइप देखते हैं कि आप सब लोगों ने ज्वाइन किया है आज, पोर्टल ऑलरेडी चल रहा है। अब आप तमाम लोगों के अकाउंट बनाने हैं तुरंत, फौरन। तो अगर आपके फौरन यूजर अकाउंट बनाने हैं तो मैं इंस्टेड ऑफ कि अगेन मैं यहाँ पे न्यू यूजर नेक्स्ट 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 और पासवर्ड नेक्स्ट, यूजर नेम नेक्स्ट, या मैं यहाँ पे ऐड यूजर और फौरन लिखूँ कि न्यू यूजर नेम 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 नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो मैं कहता हूँ कोई ऐसा मैकेनिज्म पकड़ लूँ जिससे मैं आपके नाम सारे एक जगह पे लिख के इधर सिर्फ ऐड करूंगा तो यूजर ऑटोमेटिकली क्या आ जाएंगे, क्रिएट हो जाएंगे। इज कॉल्ड स्क्रिप्ट एज यू नो इन द विंडोज सर्वर। हमने वहां पे भी यूजर स्क्रिप्ट्स के जरिए बनाए थे, हम यहाँ भी स्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ बनाएंगे तो यूजर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डिस्प्ले नेम, यूजर नेम, पासवर्ड दे दे के जाना पड़ेगा एक एक को। तो मैं कहता हूँ कि हम किससे चलते हैं, स्क्रिप्ट बल्क यूजर बनाने के लिए। तो हम ऐड मल्टीपल यूजर्स पे क्लिक करते हैं। ऐड मल्टीपल यूजर्स पे जाके एज़्योर पे ऐड मल्टीपल का टैब नजर आ रहा है आपको, ऑफिस पे नजर आ रहा है वो, और बल्क ऑपरेशन है कोई भी। तो हमने किया अपलोड अ CSV फाइल। यहाँ पे वो कहता है जैसे हमने वहाँ पे भी बैच फाइल बनाई थी, तो यहाँ पे भी वो कहता है कोई ना कोई फाइल यूज होगी। तो कौन सी फाइल चाहिए, लेट्स से वो कहता है कि आप CSV फाइल। ये पीछे वाले को देखो, ये लाल टोपी वाले के साथ वाला क्या देख रहा है मोबाइल में। तो इधर ध्यान कर ले जो काम कर रहा हूँ, फिर बाद में कहेगा कि सर मुझे ये नहीं समझ आया। मैं आपको प्रैक्टिस का टाइम दूंगा। ये वाली चीजें जितनी छोटी छोटी हैं ये आप प्रैक्टिस करेंगे तो याद रहेंगी। तो अभी थोड़ा सा और पढ़ लें, फिर इसके बाद मैंने पढ़ाना ही नहीं है। ब्रेक के बाद आके मैंने नई चीजें बतानी है। उससे पहले लैब करवा के जाऊंगा, ब्रेक से पहले लैब करवा के जाऊंगा। तो इसलिए जरा जितनी देर इधर कर रहे हैं कर लें, मैं जब लैब का टाइम दूंगा आपकी हो जाएगी लैब इंशाल्लाह। अब कहता है अपलोड अ CSV फाइल। तो अपलोड कहाँ से करनी है, मुझे तो बनानी नहीं आती CSV फाइल। ओहो मैं तो परेशान हो गया कि CSV फाइल कैसे बनाते हैं। तो कहता है आप वर्ड, यहाँ उसने टेम्पलेट दिया है कि आप टेम्पलेट क्या करो, डाउनलोड करें। आपने डाउनलोड टेम्पलेट पे क्लिक किया और टेम्पलेट आपका डाउनलोड हो गया। अब जब ये टेम्पलेट आपका डाउनलोड हो गया, आपने इसको कहाँ पे देखा, अपनी फाइल में। और चूंकि यहाँ पे ये ओपन नहीं होगा, मेरे पास ऑफिस नहीं एप्लीकेशन इंस्टॉल, तो मैं इसको कॉपी करके कहाँ ले आता हूँ, अपनी फिजिकल मशीन पे। और यहाँ पे ये अब एक्सेल की सूरत में मुझे नजर आ रहा है। कहाँ से आए हैं मैं दिखा देता हूँ। portal.office.com के अंदर यूजर्स का टैब है ना, एक्टिव यूजर्स में ऐड मल्टीपल यूजर्स
और ऐड मल्टीपल यूजर के अंदर आपने डाउनलोड CSV फाइल कर दी। ये ऑफिस 365 बंद है। आपकी कोई सिलेक्शन हुई होगी ऊपर नीचे, फ्री कर ले रिफ्रेश करके। वो सिलेक्शन तो इसकी सिलेक्शन हुई ना आगे इसकी नहीं हुई ना बेचारे। वो कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड होगा तो वो इनविजिबल कर देता। तो डाउनलोड हो गई फाइल, आप फाइल को एडिट करते हैं जी। फाइल को एडिट क्या करना है, ये मेरी फाइल आई थी, फाइल को ओपन किया तो कहता है कि आप ये टेम्पलेट उसने जो दिया है इसको क्या करें, फुल कर लें, फिल कर लें। जितने भी आपके यूज़र हैं उनकी एंट्री यहाँ पे कर दें, जिसमें ज़रूरी चीज़ सबसे पहले क्या है, @cloud mb1.tk। नंबर 1 यूज़र का नाम क्रिस रखना है, ग्रीन ही है, क्रिस ग्रीन ही है, ठीक। आगे यूज़र बनाना है, कहते हैं जी हमने यूज़र मोबिन के नाम से बनाना है, तो हमने लिखा मोबिन और मैं दादा ये कुछ ला दूंगा मैं। वो हाले भी नहीं सोची जा रही। हमारा भाई एक निशान भी है उसके नाम से, ये लंजी निशान के नाम से। इसके वाला साहब जफर बोले क्या लिखूं, निशान तो लिख दिए। चलो जी, ये 4-5 हमारे टेम्पलेट के यूजर इनफ है। तो हमने ये टेम्पलेट को किया आप सेव और किया क्लोज। इसी टेम्पलेट को उठा के मैं वापस ले जाता हूँ अपनी इसी मशीन पे और कहता हूँ क्या करो, अब अपलोड कर दो। तो ब्राउज किया और मैंने अपने पास ये रखी है टेम्पलेट फाइल, ओपन की तो वैलिडेट किया उसने यूजर्स को। ये वैलिडेशन में एरर भी दे सकता है। क्या क्या एरर एक्सपेक्टेड हो सकते हैं, लाइक कोई यूजर नेम पहले ही एग्जिस्ट कर रहा है, आपने दोबारा उसी नेम का बना दिया तो भी कहेगा। आपने कोई लास्ट नेम नहीं लिखा, फर्स्ट नेम नहीं लिखा, ईमेल गलत लिख दिया, ईमेल के स्पेलिंग गलत लिख दी, कुछ भी गलती हुई तो उसने एक्सेप्ट एट्रीब्यूट खाली है जो उसको रिक्वायर्ड है तो भी एरर दे देगा, अगर खाली रख दिया तो भी एरर देगा। तो कहता है जी आपका फाइल एक्सेप्टेड हो गया, ओके नेक्स्ट किया। तो कहता है कि आप इन यूजर्स को लाइसेंस देना चाह रहे हैं, अगर इनकी ऐप्स कम करनी है तो आप जो ऐप्स नहीं देना चाह रहे वो कम कर सकते हैं। अभी फिलहाल सारे, अभी मैं ऐप्स के हवाले से बताऊंगा कम कैसे करनी, क्यों करनी है।
और नेक्स्ट किया और ये ऐड कर दिया और ये ऐड कर दिया, तो ये हमारे यूजर्स इसके अंदर ऐड हो गए। We added 0 user. Why? उनकी रिक्वायर्ड जो फील्ड थी ना वो ज़्यादा थी। जहाँ पे CSV हमारे उसमें रिक्वायर्ड थी CSV वाली फाइल उस तरह को फिल करना। यूजर तो बन गए हैं वही उसने डराया आपको। पहले उसने कहा था कि हो गए हैं, बाद में ये आगे जी यूजर इरशाद, ये आगे शाम्स और कौन थे, ये आगे क्रिस ग्रीन एंड डीडीसी, ये सारे यूजर आगे उनको लाइसेंस भी असाइन कर दिए। और कहता नहीं है सक्सेसफुली फेल द बैकअप कि आपका बैकअप सक्सेसफुली फेल हो गया। तो इसी तरह उसने भी हमें डराया सक्सेसफुली फेल। वो हुआ ये था बेसिकली कि मैंने ऐड यूजर पे 2 दफा क्लिक कर दिया था। पहली दफा क्रिएट हो गया, दूसरी दफा उसने कहा कि ये एट्रीब्यूट पहले एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये हुआ। ओके, तो ये हो गया जी हमारे यूजर यहाँ पे ऐड। अब हमने इन यूजर के लाइसेंस देके तो ऐड हो गया। हमने इनके पासवर्ड ना उधर रखे ना इधर हैं अभी, तो इनके पासवर्ड क्या होंगे? अगर तो ये यूजर डायरेक्टली जाके भी अटेम्प्ट करते हैं लॉगिन की, तो इनको फर्स्ट पहले ही विदाउट पासवर्ड एंटर करेंगे तो रिक्वायर्ड किया जाएगा पासवर्ड रखो। और अगर आप खुद रखना चाह रहे हैं तो कौन कौन थे यूजर वटेवर नहीं ये नहीं थे, हम इन तमाम को सिलेक्ट करके इनका क्या करेंगे? रीसेट पासवर्ड। इन तमाम का पासवर्ड क्या हो जाएगा? एक ही गो में रीसेट हो जाएगा और रिक्वायर्ड कर देंगे कि अगली दफा लॉगिन पे क्या कर लेना, पासवर्ड चेंज। तो सबका पासवर्ड एक ही हो गया, लेकिन हर यूजर अपना पासवर्ड पहली दफा क्या कर लेगा? चेंज कर लेगा। नहीं सबके पासवर्ड हैज बीन चेंज। अभी तो मैंने सेम रख दिया है, अभी वो बल्क में जब रखेंगे तो सबके सेम ही रखेंगे। और रिक्वायर्ड कर दिया कि यूजर जब पहली बार लॉगिन करेगा अपना पासवर्ड चेंज कर लेगा। समझ आ गई यहाँ तक? यस सर। तो ये कब से गायब हुआ? यार वो वापस सीट पे वापस आ मैं वहाँ बड़ी नाम दिया।